नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे सांवरिया, मुझे अपनी नगरी में बुला ले, मैं भी अयोध्या का दर्शन करूं। ऐसी पवित्र भावना अगर हृदय में है तो वो भी अयोध्यावासी हैं। और चौथे अयोध्यावासी कौन है? बोले जो ये जानते हैं कि मेरे पूर्वज श्री मनु जी महाराज मनुष्य मात्र के पूर्वज अयोध्या के हैं, इसलिए उस संबंध से हम अयोध्या के हैं। ये भावना अगर हृदय में दृढ़ है तो वो भी अयोध्यावासी हैं, उनको भी अयोध्यावास का ही फल मिलता है। लेकिन हम कहते हैं अरे हम तो बीकानेर के हैं, हम तो दिल्ली के हैं, हम गाजियाबाद के। अरे अब तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रहते भारत में कहते हैं हम लंदन निवासी हैं। अरे अयोध्यावासी वृंदावन वासी कहने में गौरव का अनुभव करना चाहिए। लंदन वासी और अमेरिका वासी ने अवधवासी बने, भावना अयोध्या वृंदावन से जुड़े, क्योंकि ठाकुर हमारे अवध के हैं, वृंदावन के हैं। अयोध्या से सृष्टि का विस्तार हुआ। श्री मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। इनके वंश का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। ये पुराण विद्या है। पुराण में मनु, मनवंतर, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, भगवान का अवतार और राजाओं के वंश का वर्णन, ये पुराण का विषय होता है। पुराणम पंच लक्षणम, इसी को पुराण का लक्षण कहते हैं। तो सभी पुराणों में ये सृष्टि के क्रम का वर्णन, वंश का वर्णन प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। मनु जी महाराज की कन्या देवहूति, इनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न होने वाले महर्षि कर्दम, ये भी प्रजापति हैं। प्रजापति कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवान की आराधना की, तप किया। क्यों तपस्या की? इसलिए तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, और जब तपस्या के बाद विवाह होता है तभी वो विवाह मंगलमय होता है, सफल होता है, तब उसका वैवाहिक जीवन आनंदमय होता है। और विवाह के पूर्ण जिसने तप नहीं किया उसका वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं होता है। इसीलिए विवाह के पूर्व का जो आश्रम है, उस आश्रम का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम है। उस आश्रम में तप कर लो, और तपस्या के बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होगा तो जीवन मंगलमय होगा। ये संकेत है। यहां महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान इनकी तपस्या पर प्रसन्न हुए। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश प्रजासृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। महर्षि कर्दम ने भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान का दर्शन प्राप्त करके महर्षि कर्दम ने प्रार्थना की। महर्षि कर्दम ने कहा, प्रभो तम त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद सरोजमल्पीयशिकाम वर्षम। हे भगवान, आप अपनी माया से स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम, सारे लोक को चलाते हैं, संचालित करते हैं। नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद, आपके चरणारविंद प्रणम्य हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेघ के समान हैं। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आप अपने भक्त की कामनाओं की वर्षा कर देते हैं। एक भाव और है, देखो, किसी को जल की कामना हो तो कोई साधारण व्यक्ति जल देगा तो 1 लोटा 2 लोटा 2-4 बाल्टी देगा, लेकिन मेघ देता है तो कितना देता? बोले अब जितना लेना है लो। प्यास 1 गिलास जल की है,
पानी पीने की इच्छा है कि एक गिलास जल मिल जाए, लेकिन मेघ जब देता है तो उदारता पूर्वक देता है, लो जितना लेना है। इसीलिए यहां पर भगवान को करदम जी कहते हैं कि सरोज मल्पीय शिकाम वर्षम, अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले आप मेघ के समान हैं, बादल के समान हैं। जितना जीव मांगता है उससे भी ज्यादा आप दे देते हैं। महर्षि करदम के मनोभाव को भगवान जान गए। मन में यही था कि मेरा विवाह हो जाए, इसीलिए तप किया था महर्षि करदम ने। तो भगवान ने कह दिया कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था की है? करदम जी ने पूछा, आपने कौन सी व्यवस्था रची है? तो भगवान कहते हैं कि आज के 2 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे विवाह के लिए, और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिदृक्षस्त्वाम परस्वो धर्म कोविदः, इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। तो मनु जी ने कहा, देखो महाराज, वैराग्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिना चाहे बिना मांगे कोई वस्तु अगर मिल जाए तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये मनु जी का उपदेश है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अगर कोई वस्तु स्वतः उद्यत होकर के प्राप्त हो रही है, बिना बुलाए आ रही है, तो प्रतिवादो न शस्यते, उसका प्रतिवाद मत करो। क्यों? बोले आज प्रतिवाद करोगे तो कल चाहने पर भी वो वस्तु नहीं मिलेगी। ये मनु जी ने उपदेश किया है सारे मानव के लिए, मानो मनुष्य मात्र के लिए मनु जी का उपदेश है। और एक मधुर व्यंग भी है। मानो मनु जी ये कहना चाहते हैं कि आप तिरस्कार मत करना, क्योंकि आपके अंदर तो कामना पहले से है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अपि निर्मुक्त संगस्य, जो निर्मुक्त प्राणी है, वैराग्यवान है, वो भी तिरस्कार नहीं करता। और काम सक्तस्य किम पुनः, जिसके अंदर पहले से ही कामना है उसकी तो बात ही क्या है। इसका मतलब आपके मन में कामना है और आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। महर्षि करदम ने कहा, ठीक है, बाढ़म उद्बोधु कामोहम, बहुत अच्छी बात, मैं भी विवाह करना चाहता हूं। श्री मनु जी महाराज ने कन्यादान किया। कन्यादान करके मनु जी महाराज चले गए हैं और फिर महर्षि करदम अपनी पत्नी देवहूति के साथ आनंद पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। देवहूति महर्षि करदम की सेवा करती है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। एक संवाद यह भी बीच में चल रहा है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सौनकादि मुनियों को सूत जी सुना रहे हैं, और तीर्थ यात्रा पर विदुर जी निकले तो विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से हो गई, तो मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, पिता के चले जाने के पश्चात साध्वी देवहूति अपने पति की सेवा करती है। एक बड़ा सुंदर संकेत है। आज स्त्रियां भी साधु बन रही हैं, विरक्त जीवन जी रही हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। पुरुष तो विरक्त रहे, विवाह न करे, ये ठीक है, लेकिन स्त्री के लिए गृहस्थ जीवन ही मंगलकारक है। और जो विरक्त स्त्रियां हैं वो अपने को साध्वी कहती हैं, लेकिन साध्वी कौन है? जो पति की सेवा करती हो। यहां पर यही लिखा है, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा, पतिम इंगित कोविदा। और कैसी स्त्री साध्वी है? जो पति के इशारे को समझ जाती हो। इंगित माने इशारा, कहने की भी जरूरत न पड़े, पति के मनोभाव को जो स्त्री जान जाए और तदनुकूल पति की परिचर्या करे, सेवा करे, ऐसी स्त्री को साध्वी कहते हैं।
गेरुआ वस्त्र पहनने मात्र से कोई स्त्री साध्वी नहीं होती है। ये सनातन धर्म के विपरीत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो विरक्त जीवन स्वीकार किया हो। महान स्त्रियां कौन हुई? बोले जिन्होंने अपने पति की सेवा की, पातिव्रत धर्म का पालन किया, और उन्हीं को भगवान की प्राप्ति भी हुई। नारी धर्म का उपदेश करते हुए अनसुईया ने कहा है जानकी जी से कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही व्रत है, नेमा एक ही नियम है। क्या बोले? काय वचन मन पति पद प्रेमा। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि पति की अनुमति के बिना स्त्री को व्रत और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पति कहे तो करो, और तुम्हारे व्रत करने से, पूजा करने से अगर पति को असुविधा होती है तो मत करो। पति की सेवा करो, उसी से भगवान मिल जाएंगे। बोले पति धर्मात्मा न हो, पापी हो तब? पति पापाचरण करता हो फिर भी पति की सेवा करें? बोले हां करो। पापी पति अगर है तो फिर भी उसी पति की सेवा से सदगति होगी। उदाहरण है वृंदा देवी, उसका पति दैत्य था, जालंधर दैत्य, असुर था, पापात्मा था, लेकिन साध्वी वृंदा अपने पति की सेवा करती थी, और पति सेवा के प्रभाव से उसे परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। भगवान उसे मिले, और उसको कौन सा पद मिला? बोले जो किसी को नहीं मिला वो साध्वी वृंदा को मिला है। वृंदा आज भी भगवान के चरणों में है। वृंदा अर्थात तुलसी, वृंदा ही तो तुलसी है, और तुलसी का कभी भगवान त्याग नहीं करते। कितना प्रेम करते हैं भगवान उस तुलसी से। बोले तुलसी कभी भगवान के चरणों पर रहती है और कभी सिर पर रहती है। तुलसी भगवान के सिर पे भी तो चढ़ती है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, उनके ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, दास ने उनका दर्शन नहीं किया है लेकिन उनके ग्रंथों का स्वाध्याय किया। पूज्य श्री कृपात्री स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, कहीं पर मैंने पढ़ा कि तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि देखो ये तुलसी से भगवान कितना प्रेम करते हैं। बोले 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। 8 पहर 64 घड़ी कभी भगवान से अलग नहीं होती तुलसी, हमेशा तुलसी ठाकुर के सिर पर रहती है। तो वृंदा को नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया पति की सेवा से। अजहु तुलसी का हरिप्रिय, गोस्वामी जी ने भी लिखा। कहने का भाव कि नारी का परम धर्म यही है कि वो पति की सेवा करे, और ऐसी स्त्री को ही साध्वी कहा है। यहां पर तो संकेत मात्र है, लेकिन मनु स्मृति को उठा करके पढ़ें तो मनु स्मृति में साध्वी स्त्री का लक्षण बताया है कि साध्वी स्त्री किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करती हो, पति परायणा हो, पति के वचन का पालन करती हो, ऐसी स्त्री को ही साध्वी कहा है मनु जी ने। उसके विपरीत अगर आचरण है तो वो साध्वी नहीं हो सकती। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जिस प्रकार भवानी भगवान शिव की सेवा करती थी, उसी प्रकार ये देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करती। राजा की बेटी है लेकिन एक बाबा के साथ ब्याही गई, और जंगल में कुटी में जहां कोई सुख सुविधा नहीं है वहां भी पति के साथ रहते हुए पति की सेवा करती हैं। और सेवा कैसे करती हैं? बोले शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। हृदय से और अपने आचरण से, और वाचा मधुरया च भो, मधुर वाणी से। सेवा का मतलब केवल भोजन करा देना, बिस्तर लगा देना, हर बातें मान लेना नहीं है। वाणी भी मधुर बोलना, यह भी सेवा है। कोई स्त्री पति के लिए भोजन बनावे, सब कुछ करे और प्रेम से बोले ना, बोले सब सेवा बेकार है। पति आया थका मांदा, ले जाकर के थाली रख दिया, लो खाओ। क्या खाएगा वो? प्रेम से वाणी से बोल करके खिला। ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं होता कि मशीन जैसी सेवा कर दो, समय से चाय दे दिया, समय से भोजन दे दिया, समय से सब कुछ रख दिया, खा लो। ये सेवा नहीं है। सेवा के साथ मधुर वाणी और प्रेम होना चाहिए। ड्यूटी पूरी करना यह सेवा नहीं है। तो कैसी सेवा करती हैं देवहूति?
मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभमघं मदं अप्रमोद्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। काम क्रोधादि सब विकारों से रहित महर्षि कर्दम की सेवा करती हैं देवहूति। इनकी सेवा से महर्षि कर्दम संतुष्ट हुए और महर्षि कर्दम ने तपस्या की, समाधि लगाई, और जब तक वो समाधि में थे तब तक उनकी सेवा करती रही देवहूति। जब समाधि टूटी तो महर्षि कर्दम ने पूछा, है देवी आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। अब देखो कितना सुंदर संकेत है कि सेवा से, स्त्री की सेवा से अगर पति प्रसन्न हो जाए पूर्ण रूप से तो उसे सब कुछ मिल सकता है, यहां तक कि भगवान भी मिल सकते हैं। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए। महर्षि कर्दम ने कहा वरदान मांगो, तो भगवती देवहूति ने कहा कि यस्तेभ्यदायि समयस्सकृदंग संगो भूयागरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से सुंदर विमान प्रकट किया, तपस्या के बल से विमान प्रकट हुआ। उस विमान में अनेक परिचारिकाएं थीं। उन सेवकाओं ने महर्षि कर्दम और देवहूति को स्नान करा करके, सुंदर श्रृंगार करके, अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुओं का भोग लगाकर, भोजन कराकर विमान में बैठाया, और उन स्त्रियों ने, परिचारिकाओं ने इनका मनोरंजन किया। अनेक प्रकार के सुंदर सुमधुर गीत वाद्य के द्वारा इनका मनोविनोद किया, और फिर दोनों दंपति विमान में बैठ करके विचरण करने लगे। महर्षि कर्दम के सत्य संकल्प से वो विमान आकाश में गति करने लगा, और 100 वर्षों तक उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति भ्रमण करते रहे। कभी वो विमान किसी पर्वत पर जाता, कभी किसी पर्वत पर जाता, कभी किसी निहारिका मंडल में प्रवेश करता वो विमान, और 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम देवहूति के साथ उस विमान में रहते हुए भौतिक सुख का, संसार के सुख का अनुभव करते रहे। शतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना, 100 वर्षों तक संसार सुख का अनुभव किया महर्षि कर्दम ने। और इसी काल में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र जो हुए हैं वो कपिल मुनि, जो भगवान के अवतार भूत हैं। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो महर्षि कर्दम जाने लगे, बोले अब हम तपस्या करने जा रहे हैं। तपस्या करने के लिए जब जाने लगे तो देवहूति ने संकोच में सिर झुकाकर अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदते हुए देवहूति ने कहा, लिखन्त्यधो मुखिम भूमिम पदानखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्ध्याश्रुकलां शनैः। आंखों से अश्रु का विमोचन करते हुए, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदते हुए, दृष्टि को नीचे करके देवहूति ने कहा, प्रभु आप जाएंगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं अबला हूं, इन 9 कन्याओं को लेकर के मैं कहां जाऊंगी, इनका विवाह मैं कैसे करूंगी, कोई उपाय करते जाओ। महर्षि कर्दम ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कन्यादान करके जाऊंगा। 9 कन्या उत्पन्न हुई और फिर इन 9 कन्याओं का 9 प्रजापतियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। एक एक ऋषियों को एक एक कन्यादान कर दिया है महर्षि कर्दम ने। मरीचये कलाम प्रादात अनसूयामथात्रये। मरीचि महर्षि को कला नाम की बेटी का दान किया। अनसूया मथात्रय दूसरी बेटी का नाम था अनसूया, उसका दान अत्रि महर्षि को कर दिया। श्रद्धा मंगिरसे यच्छत, श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भु नाम की जो बेटी थी उसका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। पुलहाय गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतीम, पुलह महर्षि के साथ गति नाम की कन्या का, क्रतु नाम के महर्षि के साथ क्रिया नाम की कन्या का, ख्यातिम च भृगवे यच्छत,
ख्याति नाम की जो बेटी थी उसका विवाह भृगु महर्षि के साथ कर दिया। वशिष्ठाय अरुंधतीम, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ कर दिया। अथर्वणे ददात शांतिम, शांति नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ कर दिया। महर्षि कर्दम ने अपनी बेटियों का विवाह एक एक महर्षियों के साथ कर दिया, और इन कन्याओं से जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मण वंश का, ऋषियों के वंश का विस्तार हुआ है। इसके पश्चात कपिल मुनि का प्रादुर्भाव और उनके चरित्र का वर्णन है। देवहूति कहती, हे प्रभो, संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहतो धिया। महर्षि कर्दम के चरणों में प्रणाम करते हुए देवहूति कहती, हे भगवान, अगर व्यक्ति संग करे तो संग से कामना उत्पन्न होती है, और कामना जो है वो पतन का कारण बनती है। गीता में भगवान ने कहा, संगात संजायते कामः, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोध से, बोले क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का विनाश होता है। तो संग बड़ा खराब है, लेकिन ये संग अगर संत पुरुषों के साथ हो जाए, सज्जन का संग मिल जाए, तो ये संग भी मुक्ति का कारण बन जाता है। देवहूति कहती, संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहतो धिया, सएव साधु सुकृतो निस्संगत्वाय कल्पते। साधु का संग मिल जाए तो ये संग ही मुक्ति का साधन बन जाता है। इसी को सत्संग कहें, इसी को और भी किन्हीं शब्दों में कह सकते हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु आप तो तपस्या के द्वारा कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने कहा, तुम्हारा जो बालक कपिल है उसके उपदेश से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसके द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। महर्षि कर्दम के तपोबल से स्वयं भगवान इनके पुत्र बनकर के आए हैं। कार्दमो वीर्यमापन्नः, भगवान श्री हरि इनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ है। महर्षि कर्दम तो पुनः तप करने के लिए चले गए। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती हैं। एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू भगवान है, तेरे पिता ने कहा था कि तेरा पुत्र भगवान है, ईश्वर है। ये मेरा सौभाग्य है कि तू मेरे गर्भ में आया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमको मैंने गर्भ में धारण किया। क्या आश्चर्य है? बोले जैसे मां कौशल्या को आश्चर्य हुआ। कौशल्या जी को विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरे गर्भ में आए। कौशल्या जी सोचती मैं कैसे कहूंगी लोगों से, कोई मेरी बात को कैसे सत्य मानेगा। सो मम उर्वासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे। कौशल्या क्या बोलती, भगवान किसी के पेट में आते? लोग मेरा उपहास करेंगे। वही स्थिति देवहूति की है। देवहूति ने कहा, आप मेरे गर्भ में आए तो मुझे विश्वास नहीं होता। सारी सृष्टि आपके गर्भ में और आप मेरे गर्भ में। अद्भुत लीला है आपकी। देवहूति ने भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया और फिर जिज्ञासा की है कि जीव की सद्गति कैसे होती है, जीव को सतमार्ग की प्राप्ति कैसे होती है। तो कपिल मुनि ने कहा है, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, जीव को निश्रेयस की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ जाना। ये आध्यात्मिक योग होगा कैसे? तो कपिल मुनि कहते हैं, मां इसके लिए व्यक्ति को सत्संग करना पड़ेगा। कुसंग छोड़ करके सत्संग करना पड़ेगा। प्रसंगमजरम पासम आत्मन कवयो विदुहु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर साधु का संग हो जाए, सत्संग हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये बात तो समझ में आ गई।
कि साधु का संग हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाए, आध्यात्मिक योग मिल जाए। लेकिन अब ये समझना कि साधु कौन, कैसे संत का संग करें। तो कपिल मुनि साधु की परिभाषा बताते हैं कि संत कौन है। कपिल मुनि कहते हैं कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। साधु का लक्षण क्या है, संत का लक्षण क्या है? बोले तितिक्षव, जिसके जीवन में तितिक्षा हो। तितिक्षा माने सुख को त्यागने की क्षमता हो, जो दुख सहन कर सके, सुविधा भोगी न हो, दुख की परिस्थिति में भी रह ले और सुख में भी रह ले, एक रस हो। मान अपमान सुख दुख में समबुद्धि जिसकी हो, वही साधु है। जो दुख को भी सहज भाव से स्वीकार कर ले, वही तितिक्षु है। त्यक्तुम इच्छा तितिक्षा, जो सुख को त्यागने की क्षमता रखे वही तितिक्षु है। सुख में भी रहे तो वही भाव, और दुख भी आ जाए तो वही भाव, विचलित न हो। एक महात्मा थे, उनका कोई चेला था, राजा था। पहुंच गए अपने चेला के यहां। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे गुरुदेव भगवान आए, स्वागत की व्यवस्था की। अब तो गुरुजी महाराज पहुंचने के बाद कहने लगे, ये व्यवस्था करो, यहां ऐसी सफाई करो, ये करो वो करो, रोज चादर बदलो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ओ महाराज ठाट बाट चेला ही था, राजा था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सारी व्यवस्था किया। 10 दिन 15 दिन तक गुरुजी महाराज आनंद पूर्वक रहे अपने शिष्य के घर में। 15 दिन बाद गुरुजी ने कहा अब मुझे जाना है। राजा ने कहा कहां जाएंगे? बोले रथ निकालो, मुझे बैठाओ और ले चलो। राजा आज्ञाकारी था, गुरुजी को बैठाया, रथ पे लेकर के चला। जिधर जिधर गुरुजी बताते गए रथ लेकर के उधर गया। घोर जंगल में जाकर नदी के तट पर गुरुदेव ने कहा रथ रोक दो। राजा ने कहा यहां क्या करना है? बोले बस यहीं तक मुझे आना था। रथ से उतर पड़े और गुरुदेव ने कहा अब राजन तुम चले जाओ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा यहां आप क्या करेंगे? यहां तो कोई है भी नहीं, इस निर्जन में जहां कोई आश्रय नहीं है, न खाने की वस्तु, न पहनने की वस्तु, न सोने का स्थान। बोले यहां क्या करोगे? यहां आप क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा तुम जाओ, कोई न कोई व्यवस्था करेगा, इसकी चिंता नहीं। राजा ने कहा महाराज मुझे बड़ी शंका हो रही है, मेरी शंका का समाधान करो। गुरुजी ने कहा कौन सी शंका? राजा ने कहा महाराज कल तक तो आप इतनी सुविधा में थे, कहते थे चादर बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये खाने में चाहिए, पीने में ये चाहिए, इतने सेवक, और यहां तो कोई व्यवस्था नहीं, अब आप कैसे रहेंगे? गुरुजी ने कहा कल तक मैं तुम्हारा गुरु था और तुम्हारे महल में था, तुम राजा थे, मैं महाराजा था, इसलिए तुमको अपने से बढ़ चढ़ करके मेरी सेवा करनी चाहिए थी, इस भाव से मैंने कहा था। लेकिन इस जंगल में मैं किसी का गुरु नहीं हूं, इसलिए मैं त्यागी हूं, यहीं रहूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जितना सुख मुझे वहां मिला था उतना ही सुख मुझे यहां मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। कहने का भाव कि साधु संत वही है जो त्याग पूर्वक जीवन जीता हो, जिसके जीवन में त्याग हो, तितिक्षवः कारुणिकाः जिसके जीवन में करुणा हो, दयालु हो, और सुहृद सर्वदेही नाम जो सबका सुहृद हो, जिसका किसी से कोई विरोध ही न हो। साधु का किसी से विरोध नहीं होता, कोई गलत बोले तो उसका भी विरोध नहीं, ठीक है भैया ऐसा ही करो। संत कहते हैं कि नारायण या जगत में कोई कहे क्यों जी, तो हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही, ऐसे ही है, ठीक है आपकी मर्जी। ये संत स्वभाव है, सुहृद सर्वदेही नाम। और अजात शत्रव शांताः जिसका कोई शत्रु न हो। शत्रु न होने का मतलब है कि हमको कोई शत्रु माने, ये तो उसके विचार का विषय है, लेकिन हम किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु तो महाराज युधिष्ठिर भी हैं। युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रु, लेकिन युधिष्ठिर के कितने शत्रु थे? बोले सैकड़ों थे, पूरा कौरव दल ही शत्रु था उनका। लेकिन उनको अजात शत्रु क्यों कहा? बोले वे कौरव लोग युधिष्ठिर को अपना शत्रु मानते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी उनको अपना शत्रु नहीं माना।
इसलिए अजात शत्रु। दुनिया हमसे शत्रुता रखे ये दुनिया का काम है, लेकिन हम किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, यही साधु भाव है। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणाः, ऐसे साधु साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये तृणाम, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हो। मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए सब कुछ त्यागते हो, अपने कर्मों का भी त्याग कर दें। स्वजन बांधवा, अपने स्वजन बांधव का भी जो मेरे लिए त्याग कर दें, ऐसे साधु। मदाश्रया कथामृष्टा, मेरे आश्रित रहकर मेरी कथा को सुनते हो और सुनाते हो। शृण्वन्ति कथयन्ति च तपंत विविधास्तापाः, और विभिन्न प्रकार से तप करते हो। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साधु की महिमा बताते हुए, सत्संग की महिमा बताते हुए कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया है। इसी क्रम में सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। सांख्य एक दर्शन है, फिलॉसफी। हमारे भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन हैं और 6 नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन का मतलब है जो वेद को न मानता। सामान्यतया हम लोग ये समझते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेद को न मानता हो। इतना अंतर है। ईश्वर को माने चाहे न माने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वेद को अगर मानता है तो वो आस्तिक है, और वेद को नहीं मानता है तो वो नास्तिक है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में लिखते हैं कि नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो नास्तिक दर्शन कौन कौन है? बोले जो वेद की निंदा करते हैं, वेद को नहीं मानते, उनको नास्तिक दर्शन कहा है। ऐसे 6 भारतीय नास्तिक दर्शन हैं। उसमें पहला चारवाक, उसके बाद जैन, बौद्ध, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, ये 6 नास्तिक दर्शन हैं। और 6 आस्तिक दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं। मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये 6 आस्तिक दर्शन। इन 6 आस्तिक दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है, जिस दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं, जिनकी चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कपिल मुनि साक्षात भगवान, इन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। सांख्य शास्त्र के तत्व का विवेचन किया और इसके पश्चात भक्ति का वर्णन किया है। मां देवहूति को भक्ति का उपदेश किया, और भक्ति के संदर्भ में इन्होंने बताया है कपिल मुनि ने कि भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। ये समझने लायक है, सुनने लायक है। भक्त को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये भक्त का पहला काम है। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो पहले अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म क्या है? बोले पुरुष हैं तो पुरुष के लिए शास्त्र में जो धर्म है उसका पालन करें। स्त्री है तो स्त्री का धर्म जो शास्त्र में है वो उसका पालन करें। ब्राह्मण है व्यक्ति तो ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो आचरण बताया गया है उस आचरण का वो निर्वहन करे। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए जो धर्म है उस धर्म का पालन करे। इसी को स्वधर्म कहा है। गीता में भी भगवान ने इस स्वधर्म की बड़ी लंबी व्याख्या की है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, स्वधर्ममपि चावेक्षण न विकंपितुमर्हसि, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः इत्यादि अनेक वचनों में उस स्वधर्म की चर्चा भगवान ने की। और स्वधर्म के पालन से ही भगवान संतुष्ट होते हैं, देखा देखी करने से नहीं। बाबा जी जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं तो हम भी अपना धर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाएं, बोले भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। अपने धर्म का आचरण करते हुए, हम स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करें।
भक्ति तभी हमारे जीवन में आएगी। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु आपकी भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति के प्राप्ति का साधन क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले तो ब्राह्मणों के चरण में श्रद्धा हो। क्यों? बोले ब्राह्मण ही उपदेश करने वाले हैं, शास्त्र ज्ञान उन्हीं के द्वारा मिलेगा। वेद शास्त्र को पढ़कर उपदेश करने वाले ब्राह्मण आचार्य हैं, जब उनके प्रति श्रद्धा होगी तब उनके द्वारा बताया गया उपदेश हृदय में दृढ़ होगा। तो पहला काम क्या करना है? बोले प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और उसके बाद अति प्रीति का परिणाम ये होगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे। वो क्या बताएंगे? बोले ये यही बताएंगे कि तुम अपने धर्म का पालन करो। तब व्यक्ति क्या करेगा? बोले निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, फिर व्यक्ति अपने अपने धर्म में निरत हो जाएगा। और तब उसका परिणाम क्या होगा? बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, उसका फल ये होगा कि संसार से वैराग्य होगा। और जब संसार से वैराग्य होगा तब बोले तब मम चरण उपज अनुरागा, भगवान कहते हैं तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। ये क्रम है, इस क्रम से हम चलेंगे तभी गोविंद के चरणों में अनुराग होगा। 10 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर वाली मंजिल पर जाना है, सीधे कूद करके कोई नहीं जा सकता। कूद के जाओगे तो क्या होगा? बोले पहुंच भी नहीं पाओगे, गिरोगे पैर भी टूट जाए। उसी तरह डायरेक्ट मत जाओ, जो क्रम है पदेन सोपान, स्टेप बाय स्टेप चलो। इसीलिए स्वधर्म का पालन नहीं जब जीवन में होता है, हम स्वधर्म का पालन ठीक रूप से नहीं करते हैं, तो भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता, संसार से वैराग्य भी नहीं होता। दिन भर ज्ञान की बातें करते हैं और फिर उसी धन संपत्ति के लिए लड़ने मरने लगते हैं। यही होता है। दिन भर रामायण पढ़ते हैं, रामचरित्र पढ़ते हैं और संपत्ति के लिए भाई से मुकदमा लड़ते हैं। रामायण में क्या लिखा है? बोले अपने भाई भरत के लिए राम ने राज्य त्याग दिया और भरत जी ने राम जी के लिए उस राज्य को त्याग दिया। दोनों भाइयों ने अयोध्या के साम्राज्य को फुटबॉल बना दिया, वो इधर से ठोकर मारते, वो उधर से ठोकर मारते। राम जी कहते हैं आपके पाला में जाए, भरत जी कहते हैं नहीं नहीं आपके पाले में चला जाए। ये रामचरित्र है। पढ़ते रामायण है, भाई से मुकदमा लड़ते हैं संपत्ति के लिए। वैराग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वधर्म का आचरण जीवन में नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य की बातें करेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। कहने का भाव कि स्वधर्माचरण हो। कपिल मुनि कहते मां स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच्च निवर्तनम, और दूसरे के धर्म का हम त्याग करें। दैवाल लब्धेन संतोषः, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। आत्मविद चरणार्चनम, आत्म तत्व को जानने वाले जो पुरुष हैं उनके चरणों की सेवा करें। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा, सामान्य धर्म का त्याग करके मोक्ष धर्म का आश्रय ग्रहण करें। और मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, सीमित और पवित्र भोजन करें। मितम माने सीमितम, भक्त को सीमित भोजन करना चाहिए। अधिक खाने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, खाएगा तो सोएगा दिन भर, उससे भक्ति कहां। मितम सीमितम, सीमित शब्द का जो अर्थ है वही मित का अर्थ है। तो मित मेध्यादनम सस्वद, कपिल मुनि कहते हैं सीमित भोजन करो और मेध्यम। देखो भोजन करने के लिए भी बहुत विचार की आवश्यकता, भोजन कैसा हो। भोजन में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। भोजन पवित्र हो, यह पहली विशेषता। दूसरी विशेषता पुष्टिकारक हो, और तीसरी विशेषता सीमित हो। पवित्र, पुष्टिकारक और सीमित, इन 3 में से एक भी कम रहेगा तो वो भोजन आपका व्यवस्थित भोजन नहीं कहा जा सकता। खाएं इतना लेकिन उससे बल न मिले तो भी बेकार है। और बहुत बल देने वाला भोजन हो लेकिन वो अपवित्र हो। लोग कहते हैं ना उन गंदी चीजों में भी बड़ी ताकत है, लेकिन वो अपवित्र है। तो भोजन के पहले ये विचार करना चाहिए कि जो वस्तु हम खाने जा रहे हैं वो पवित्र हो और सीमित हो और स्वास्थ्य कारक हो।
तो मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, और अधिक से अधिक एकांत वास करें, तब भक्ति दृढ़ होगी। अहिंसा सत्यमस्तेय यावदर्थ परिग्रह, हमारे जीवन में अहिंसा का व्रत हो, मन वचन कर्म से हम किसी को कष्ट न दें और न कष्ट देने का संकल्प रखें। यावदर्थ परिग्रह, जितना मिले उतने में ही काम चलावें, ज्यादा बटोरने की वृत्ति हमारे जीवन में न हो, क्योंकि संग्रह दुख का कारण है। दत्तात्रेय जी महाराज की कथा आगे आती है। मधुमक्खियों को उन्होंने गुरु बनाया। मधुमक्खियों को गुरु क्यों बनाया? बोले मधुमक्खियों ने पुष्प के रस को बटोर बटोर करके छत्ते में रखा और परिणाम क्या हुआ? बोले बधिक आया और सारे छत्ते को निकाल के ले गया। मधुमक्खियां व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगी, कुछ मर गईं, कुछ आग में जल गईं, क्योंकि जब छत्ता को उतारते हैं तो आग जलाते हैं, धुआं देते हैं। दत्तात्रेय जी ने देखा और मधुमक्खियों को प्रणाम किया, आज से तुम भी मेरी गुरु हो। क्यों, क्या ज्ञान मिला? बोले दत्तात्रेय जी कहते मुझे आज ये ज्ञान मिला कि संग्रह मत करो। अरे पुष्प थे, पुष्प पर बैठ करके मधुमक्खियां रस का पान कर लेती, दूसरे दिन दूसरे पुष्प पर बैठ करके रस पान करती। ये बटोरने की वृत्ति आई, उसी का ये परिणाम है कि इनके जीवन में कष्ट आया। संग्रह दुख का कारण है। और कितना दुख का कारण है? बोले संग्रह करने में दुख, बटोरने में भी बहुत दुख होता है। कितना परिश्रम किया होगा मधुमक्खियों ने, सोचो अपने छोटे से मुख में उस रस को लाई होंगी और थोड़ा थोड़ा करते करते तब 2-4 किलो वो एकत्रित हुआ होगा। संग्रह करने में दुख, और फिर उसकी रक्षा करने में दुख। उसकी सुरक्षा करो, और सुरक्षा में अगर आप असफल हो गए, वो नष्ट हो गया, तो फिर दुख। तो संग्रह में प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख और अंत में भी दुख है। इसलिए संग्रह की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। यावदर्थ परिग्रह, जिसने कल दिया है वो आज भी देगा, और जो आज दे रहा है वो कल भी देगा, ये भरोसा रखना चाहिए। वो सबको देता है। वो रावण को भी भोजन देता है। जो रावण भगवान को गाली देता है उसको भी भोजन देने वाले वही हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाले राम हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो कथा ही है। रावण जब युद्ध के मैदान में मूर्छित होकर के गिर पड़ा, अस्त्र शस्त्र उसके नष्ट हो गए, तो भगवान श्री राम ने युद्ध विराम कर दिया और भगवान श्री राम ने रावण से कहा, लंकेश अब आप अपनी लंका में पधारो, प्रविश्य लंकाम, अपने लंका में प्रवेश करो। रावण ने कहा ये युद्ध है। राम जी ने कहा युद्ध तो है, और कोई जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए, और युद्ध करते करते तुम थक गए हो, तुम्हारा होंठ सूख गया है और तुम घायल हो, व्याकुल हो, जाओ रात्रि में लंका में विश्राम करो, प्रविश्य रात्रिम चिरराज लंकाम, और फिर प्रातः काल स्वस्थ होकर के युद्ध करने आना, तब मैं युद्ध करूंगा, तुम बहुत थक गए हो। रावण जैसे व्यक्ति के भोजन की चिंता भगवान को, उसको भूखा देखकर, उसको दुखी देखकर, उसके वोट सूखे देखकर भगवान ने विदा कर दिया। दूसरा शत्रु होता तो मार देता, ऐसा मौका छोड़ता नहीं। राम जी ने विदा कर दिया। रावण जब अपनी लंका में पहुंचा तो 20 आंख से रोने लगा। 10 सिर थे, 20 आंखें थी उसकी। 20 आंखों से जब अश्रुपात होने लगा तो लगता था जैसे किसी पर्वत शिखर से 20 नदियां प्रवाहित हो रही। मंदोदरी ने देखा लंकेश की आंखों में आंसू। आज तक सारी दुनिया को रुलाने वाला स्वयं रो रहा है। रावणो लोक रावण, रावण शब्द का अर्थ है जो सारी दुनिया को रुलाता हो। आज सारी दुनिया को रुलाने वाला 20 आंखों से रो रहा है। कारण क्या है? मंदोदरी ने पूछा, कांत आपकी आंखों में आंसू, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज युद्ध में ज्यादा चोट लग गई, युद्ध में अधिक पीड़ा हुई, आप क्यों रो रहे हैं? रावण नाराज हो गया। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरा उपहास करती हो? युद्ध के मैदान में चोट लग जाए और रावण रोएगा? जो रावण अपने हाथ से अपने सिर को उखाड़ करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देता है, कपर दिने नमः, विप्त केशाय नमः, वामदेवाय नमः, ऐसा कह कह करके, उस रावण को युद्ध के मैदान में तलवार और तीर से चोट लगे और वो रोएगा? मंदोदरी ने कहा, तो फिर श्रीमान जी के आंखों में ये आंसू क्यों? आंसू तो दुख का प्रतीक है, आप रोते क्यों? तो रावण ने कहा, देवी आज राम के स्वभाव ने मुझको रुला दिया है, आज मैं राम के स्वभाव के कारण रो रहा हूं। मंदोदरी ने कहा, क्यों? बोले मेरे जैसे पापी के भी भोजन की चिंता उनको है। उन्होंने मुझे इस प्रकार विदा कर दिया। दूसरा कोई शत्रु होता तो आज मुझे मार देता।
उनके स्वभाव ने मुझको रुला दिया। मंदोदरी ने देखा मौका बहुत अच्छा है, इसकी बुद्धि ठीक है, सद्बुद्धि आ गई है, इसे समझाया जाए, शायद काम बन जाए। मंदोदरी ने कहा सीता को वापस कर दो, अभी काम बिगड़ा नहीं है। रावण ने कहा देवी ये तो नहीं हो सकता। द्विधा भज्येयमित्येवं नानमेयं कथंचन ए समय सहजो दोष स्वभावो दुरतिक्रमः। रावण ने कहा मैं 2 टुकड़े हो जाऊंगा लेकिन झुक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। अकड़ नहीं गई रावण की। रावण कहता द्विधा भज्येयमित्येवं, मैं 2 टुकड़ों में बट जाऊं, न नमेयं कथंचन, मैं झुक नहीं सकता। मंदोदरी ने कहा क्यों? रावण ने कहा ए समय सहजो दोष स्वभावो दुरतिक्रमः, ये मेरा सहज दोष है और ये मेरा स्वभाव है, ये बदल नहीं सकता। झुकना सबको नहीं आता, अभिमानी व्यक्ति नहीं झुक सकता। और रावण कितना बड़ा अभिमानी है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अस कही चला महाअभिमानी। अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी है। अस कही चला महाअभिमानी। और अभिमानी झुकता नहीं, और जो विनम्र है, जिसके अंदर मान होता है, वो झुकता है। कहते हैं संत लोग कि झुक जाना तो मर्द की शान है और अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। जो मुर्दा है वो अकड़ता है, मुर्दा तो अकड़ जाता है, जैसा हाथ रहेगा पैर रहेगा वैसे ही रहेगा, वो फिर घूम नहीं सकता। लेकिन अगर जिंदा है तो उसके अंदर झुकाव होगा। तो जो ऐसे अभिमानी हैं वो मुर्दा ही हैं, उनको मुर्दा ही समझो। रावण जैसे अभिमानी तो मुर्दा ही हैं, और ऐसे ऐसे और भी मुर्दे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि 14 लोग जिंदा ही मुर्दा के समान, 1-2 नहीं 14 लोग। इस पंक्ति को सुनकर के अपने जीवन में सब विचार करना चाहिए कि इन 14 में कहीं हम तो नहीं हैं। वो 14 लोग कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अघ खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदगी मुर्दा के समान है। रावण ने कहा अब तो मैं अपने प्राणों की आहुति प्रदान करूंगा रघुनंदन के चरणों में, लेकिन सीता को वापस नहीं करूंगा। कहने का भाव कि रावण के भी भोजन की चिंता जिसको है वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा। इसलिए भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की, हमें हर वक्त रखनी है प्रभु रघुनाथ की चिंता। मुझे अपने ठाकुर की चिंता करनी है। ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरी चिंता करो मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम मेरा चिंतन करो मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। बंधुओं यही भक्ति है, भगवान के ऊपर भरोसा हो। श्री कपिल मुनि ने मां को उपदेश किया है कि भगवान का चिंतन करें, जितना है उसी में संतुष्ट रहें, यही भक्त का स्वरूप है। कपिल मुनि ने उपदेश दिया और कपिल मुनि के उपदेश को प्राप्त करके मां देवहूति धन्य हो गई और योग की अग्नि में अपने शरीर का त्याग करके मां देवहूति भगवत धाम चली गई हैं। और कपिल मुनि मां को उपदेश करने के बाद चल पड़े, पूर्व दिशा की ओर गए हैं और पूर्व दिशा में समुद्र ने इनका स्वागत किया है। स्तूयमानस समुद्रेण दत्तारहण निकेतन, समुद्र ने स्वागत किया। समुद्र ने कहा महाराज यहीं विराजो। तो गंगा सागर संगम में कपिल मुनि विराजमान हो गए। आज भी कपिल मुनि गंगा सागर में विराजे हैं। भक्त लोग जाकर के कपिल मुनि का दर्शन प्राप्त करते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों एक बार कहते हैं? अभी मैं गंगा सागर गया था जून में, जून के महीने में अचानक योजना बन गई, बोले चलो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करें। साक्षी गोपाल, गंगा सागर, मायापुरी, चैतन्य महाप्रभु की नगरी, घूमने की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से चले गए। वहां भी लोग कहते थे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो मुझे ये लगा कि गंगा सागर जाने में बड़ी कठिनाई होती थी, समुद्र की यात्रा करके लोग जाते थे। उस जमाने में इतने साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी। कोई जा करके लौट आता था तो अपना भाग्य मनाता था कि हम जिंदा लौट करके आ गए। वहां के लोग बताते थे कि वो समुद्र का कुछ भाग है, वो पार करके जब उधर जाते हैं तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में दुष्ट लोग, डाकू लोग होते थे, अपहरण कर लेते थे, मार डालते थे, धन छीन लेते थे, कोई कोई बच करके आ पाता था। इसलिए
लोग ऐसा कहते थे कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सारी सुविधाएं हैं, भगवान की कृपा है। तो गंगा सागर में कपिल मुनि महाराज विराजमान हैं। कपिल मुनि के इस पवित्र उपाख्यान को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। आइए भगवत स्मरण कर लें, भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार से मैं कल परमानंद